Hello and welcome to my channel SK Helping Hand Tutorials. फ्रेंड्स, लर्निंग आउटकम्स पर आधारित वर्कबुक्स जारी की जा चुकी हैं। वर्कशीट 5 आज इसी क्रम में कर रहे हैं। 1 से लेके 4 तक हम पहले वीडियोस डाल चुके हैं। यदि आपने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में ज़रूर देखिएगा। वर्कशीट 5 आपके लेसन 4 पर आधारित है, फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस बिलो। आपको ये पैराग्राफ पढ़ना है और उसके बाद जो नीचे प्रश्न दिए गए हैं उनके आपको उत्तर देखना है। तो चलिए पहले हम पैराग्राफ की स्टडी करते हैं। मिस्टर कीसिंग हैड अ गुड लाफ एट माई आर्ग्यूमेंट्स, बट व्हेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन ही असाइन मी अ सेकेंड essay। अब देखिए, यदि आपने पाठ पढ़ा है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो यहाँ पे जो एन फ्रैंक है वो बताती है कि किस तरीके से वो बहुत अधिक बातें करती थी और उसके टीचर ने उसको एक निबंध लिखने को दिया। और उस निबंध में वे कारण लिखती हैं कि मेरी माताजी क्योंकि बहुत बातूनी है इसलिए मैं भी बातें करती हूँ। तो उनके जो टीचर मिस्टर की सिंह उसके अध्यापक का नाम है, हैड अ गुड लाफ, और वो हंसते हैं और उसे कुछ नहीं कहते। परंतु जब अगली कक्षा में वह फिर से बात करती है, इन द नेक्स्ट लेसन वह फिर से बातें करती है, तो उन्होंने उसको दूसरी बार फिर से ऐसे दिया। दिस टाइम इट वॉज सपोज्ड टू बी एन ऑन एन इनकरेजिबल चैटर बॉक्स। तो दूसरी बार क्या टॉपिक था? इनकरेजिबल चैटर बॉक्स। इनकरेजिबल का अर्थ होता है जिसे सुधारा नहीं जा सकता। आई हैंडेड इट इन एंड मिस्टर कीसिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर 2 होल लेसन्स। जब उसने ये निबंध भी दे दिया उसके बाद 2 लेसन्स तक मिस्टर कीसिंग ने उसे कुछ नहीं कहा। However, during the third lesson he had finally had enough. अब उसने बातें करना जारी रखा तो मिस्टर की सिंह का पेशेंस जवाब दे गया और अब उन्होंने फिर से उसको सज़ा दी। एंड फ्रैंक एज पनिशमेंट, सज़ा, फॉर टॉकिंग इन क्लास राइट एन essay entitled क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। उन्होंने यह उसको निबंध दे दिया। वह एक्चुअली उसका मजाक उड़ाते थे और उसके जो निबंध का टॉपिक होता था वह भी इसी तरीके से दिया गया। तो क्वैक क्वैक कौन करता है? बतख करती है। तो जिस तरीके से बतख चटर चटर करती रहती है, उनका कहने का तात्पर्य था कि आप भी उसी तरीके से बोलते हो और अब आपको इस पर निबंध लिखना है। तो चलिए अब हम प्रश्न लिखते हैं, देखते हैं इसके। हाउ मेनी टाइम्स डिड मिस्टर कीसिंग असाइन टाइटल्स ऑफ एन फॉर ऐसे राइटिंग? ऐसे राइटिंग के लिए कितनी बार उन्होंने उसको कार्य दिया? वंस, एक बार, ट्वाइस, 2 बार, थ्राइस, 3 बार, 4 टाइम्स। तो कितनी बार दिया था उसको? यहाँ से भी आप दे सकते हैं थर्ड लेसन, ठीक है। तो उन्होंने उसको थर्ड टाइम जो है पनिशमेंट दिया था, तो सी, थ्राइस। तो यहाँ पे उत्तर आ जाएगा आपका सी। व्हाट वाज द थर्ड टॉपिक फॉर द ऐसे राइटिंग? थर्ड टॉपिक आपको बता दिया गया था क्वैक क्वैक, तो ये बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। हु इज़ एन इनकरेजिबल चैटर बॉक्स? ये आपको पहले वीडियोस में भी बताया, जब हु का प्रश्न आता है, WHO, हु का अर्थ होता है कौन, तो हमें व्यक्ति का नाम बताना होता है। तो इनकरेजिबल चैटर बॉक्स कौन था? तो एन फ्रैंक। एन फ्रैंक वॉज, हु की जगह बस उस व्यक्ति का नाम आता है, बाकी का हमें प्रश्न में से ही लेना होता है। वॉज एन इनकरेजिबल, आप प्रश्न में से देख लेंगे स्पेलिंग, यदि ये नहीं समझ में आ रही है प्रश्न में आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दी गई है इनकरेजिबल चैटर बॉक्स। तो मुख्य जो उत्तर है इसका वो है एन फ्रैंक। एन फ्रैंक आप लिख देंगे और फिर यहाँ से लिखेंगे इज़ एन इनकरेजिबल चैटर बॉक्स। अगला प्रश्न देखते हैं। व्हाट पनिशमेंट वॉज, व्हाट मतलब क्या, व्हाट का अर्थ होता है क्या, क्या पनिशमेंट दिया गया था? व्हाट पनिशमेंट वॉज गिवन टू हर बाय मिस्टर कीसिंग इन द थर्ड टाइम? तो तीसरी बारी में उसको क्या पनिशमेंट दिया गया था? आप फिर से पैराग्राफ की तरफ चले जाइए क्योंकि आपको बहुत अधिक कुछ बच्चों को समस्या आती है। तो थर्ड टाइम जो पनिशमेंट दिया था, एज पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन क्लास शी वॉज आस्क्ड टू राइट एन essay क्वैक क्वैक सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। हमें यही लिखना होगा, इसमें थोड़ा सा आपको करेक्शन करना पड़ेगा। यहाँ से आप लिखेंगे एज पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन क्लास, तो यहाँ पे आप जोड़ देंगे शी हैड टू, शी हैड टू, इधर आप जोड़ेंगे इसको, फिर आगे यही रह जाएगा।
राइट एन essay entitled क्वैक 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 said मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। वापस से बता देते हैं। एज पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन क्लास, क्लास के बाद आपको ये लिखना है शी हैड टू राइट एन essay entitled क्वैक 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 said मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। तो ये आपका इसका उत्तर हो जाएगा। उम्मीद है आपको जानकारी उपयोगी लगी, वीडियो पसंद आया। अब इसका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा and do comment. Find the opposite words and write them in blanks. पहला जो शब्द दिया गया है वो वीप। वीप का अर्थ होता है रोना, तो रोने का उल्टा क्या होता है? हंसना। तो हमें वो शब्द ढूंढना है। अगला जो शब्द दिया गया है वो है रिवॉर्ड। रिवॉर्ड का अर्थ होता है इनाम देना, तो इनाम का होता है उल्टा सजा देना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको बता देते हैं किस तरीके से आपको शब्द ढूंढना है। वीप का जो है यहाँ पे दे रखा है, आप इसी के अंदर से ही आपको उत्तर ढूंढना है, तो स्पेलिंग गलती मत कीजिएगा। लाफ, वीप का जो है लाफ, और रिवॉर्ड का जो है वह क्या था? पनिशमेंट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका पनिशमेंट जो शब्द है ये रहा पनिशमेंट। तो चलिए अब हम इसके उत्तर लिख लेते हैं नीचे। वीप का है लाफ, LAUGH, और रिवॉर्ड का है पनिशमेंट। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब। थैंक यू।